तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक स्लाइड मोड के बारे में, जहां पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूगलिंग नॉइस के बारे में। अगर बच्चों हम बात करें स्लाइड मोड की क्या है, भविष्य के फंजाई हैं। और फंजाई और बैक्टीरिया किस पे अटैक करते हैं? सड़ी गली चीजों पे। जब भी कोई जानवर मर जाता है तो वहां पे कौन अटैक करता है? फंजाई और बैक्टीरिया, और उसको सॉइल में मिला देते हैं। ठीक इसी तरह हमारे स्लाइड मोड भी क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। अर्थात ये क्या होंगे? हेट्रोट्रॉप्स होंगे। क्या होंगे? हेट्रोट्रॉप्स होंगे। इस ये मूव नहीं कर सकते, दे डू नॉट मूव। इसके पास सीलिया फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। तो सर ये कैसे खाते पीते होंगे? ये कैसे मूव करते होंगे? तो मान लो आपके पास क्या है बेटा, एक ढोसे की नाव है। क्या है की नाव है? ढोसे की। आप उस पे बैठ गए हो, ढोसे की नाव पे डोसा खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, और उसी से मूव करते जा रहे हो। ठीक इसी तरह ये भी क्या करते हैं? मूव करते हैं। कैसे करते हैं? ट्विंक्स एंड लीव्स के द्वारा। मतलब जो डंठल, सड़ी गली डंठल है, जो पत्तियां है, जो पानी में गिर गई हैं, इसी के ऊपर ये बैठ जाते हैं और उसी से क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल को, अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। और सर जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है, मान लो आप लोग स्कूल में हो, आपके दोस्त यार होंगे, हॉस्टल में मैं रहा हूं, मेरे भी दोस्त यार थे। जब भी फेवरेबल कंडीशन होती थी तो सब लोग क्या हो जाते थे? इकट्ठा हो जाते थे। जब भी कोई पार्टी हो रही है, किसी का अच्छे मार्क्स आ गए हैं, कोई खुशी हो गई, सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। ठीक इसी तरह जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है, ये आपस में क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। आपस में चिपक के क्या बना लेते हैं? प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। आपस में इकट्ठा होके चिपक के क्या बना लेते हैं? प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। लेकिन जैसे लड़ाई होत रही तो क्या होत रहा? तुरंत डंडा लाठा उठाए और सारे दोस्त यार हॉस्टल से डंडी लाठा लेके मारने निकल जाते थे। इसमें भी वही हो रहा है। जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, प्लाज्मोडियम अपने आप को अलग कर देते हैं। सब क्या कर देते हैं? अपने आप को अलग, और एक डंडे नुमा स्ट्रक्चर बना के, जिसे हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। और इस फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पे क्या पाया जाता है? स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स। और स्पोर्स के ऊपर क्या होती है? एक ट्रू वॉल होती है, जो इसको हीट से बचाती है, जो इसको सरवाइव करने में हेल्प करती है बहुत सालों तक। साथ ही साथ जब एयर करंट आती है, जब एयर हवा की धार आती है, तो स्पोर्स को क्या कर देती है? स्प्रेड कर देती है। जब स्पोर के ऊपर की वॉल टूट जाती है तो ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेते हैं, नए स्लाइम मोड को बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है स्लाइम मोड। हमने आज क्या पढ़ा बेटा स्लाइम मोड में? कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब ये हेट्रोट्रॉप्स होंगे। यही क्या है? भविष्य के फंजाई हैं। यस, इनके पास सीलिया और फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। ये मूव करते हैं ट्विंक्स और लीव्स के द्वारा, और साथ साथ उसके ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है, ये आपस में चिपक के क्या बना लेते हैं? प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। लेकिन जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, प्लाज्मोडियम अलग होके एक फ्रूटिंग बॉडी, एक डंडे नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसके टिप पे क्या लगा रहता है? स्पोर। और स्पोर के ऊपर क्या होती है? ट्रू वॉल होती है, जो इसको बचाती है एक्सट्रीम रेजिस्टेंस से, साथ ही साथ इसको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। स्पोर्स क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स्ड हो जाते हैं हवा की धार के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें, इसकी जो वॉल हो जाती है, वो जब अलग हो जाती है, जब वो टूट जाती है, तो ये नया स्लाइम मोड बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये स्लाइम मोड का लेक्चर होता है खत्म। आई होप सो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।